जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में। तो काफी ज्यादा बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर जितनी शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है या फिर जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है वो ये पूछ रहे हैं कि इनका सिर्फ स्कोर क्या हो सकता है, कि जितने बच्चे एग्जाम देके अभी बैठ गए हैं तो उनका सिर्फ स्कोर क्या हो सकता है। और दूसरे बच्चे जिनका एग्जाम आने वाला वो इसलिए पूछ रहे हैं कि हमें एक टारगेट सेट करने का मिल जाएगा कि इतने पे सिर्फ स्कोर रहेगा, क्योंकि अब तक आपके टोटल 12 शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका तो कम नहीं है। अगर 12 शिफ्ट के सभी टोटल कैंडिडेट को मिला के कट ऑफ पूछी जाए ना, इनका डाटा निकाल के आंसर की देखे तो इनकी जो कट ऑफ बनेगी 100% वही रहेगी लगभग एंड तक। अब दोस्तों चाहे आपके चेंज क्या हो सकते हैं कि आपका एग्जाम का लेवल थोड़ा हार्ड कर दे, कि अभी आपका एग्जाम होगा 2 दिन की छुट्टी के बाद में एग्जाम होगा तो उसका लेवल अगर आप कर देते हैं तो उनकी कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन हाईएस्ट कहीं फिर इनकी रहेगी। अगर ये हो कि उनका लेवल और इजी कर देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उनका लेवल बिल्कुल इजी नहीं करेंगे। जो अभी शिफ्टिंग गई है इनसे इजी लेवल उनका नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी भाई बच्चे कितने कर रहे हैं, 140 प्लस तक स्कोर वो कर रहे हैं आउट ऑफ 160 में से, 160 में से। ठीक है, अब दोस्तों ऑल ओवर आपको मैं शिफ्ट वाइज आपका जो है कट्टो बताने वाला हूं कि आपका शिफ्टों के अनुसार जितने, जैसे 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6, 7 फरवरी, तो इनके अनुसार आपकी कट्टो क्या हो सकती है वो हम एक्सपेक्टेड बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों आपको जो कंपटीशन वाला मामला है ये भी समझा दूंगा कि ये क्या है, और नॉर्मलाइजेशन भी आपको मैं बता दूंगा। वीडियो के अंदर जितने आपको पॉइंट ये लिखे गए हैं सभी के सभी आपको वीडियो के एंड तक क्लियर कर दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको एसएससी जीडी 2025 से रिलेटेड एंड तक जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक आपको मैं एक एक जो भी अपडेट रहेगी, जो भी नोटिस वगैरह रहेगा, कोई भी चीज की अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, मैं आपको ज्वाइनिंग तक इसकी अपडेट देता रहूंगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं। आपको एक मैं चीज समझाता हूं अच्छी तरीके से कि आपका कट ऑफ कुछ फैक्टर होते हैं। कट ऑफ जैसे कैसे बनेगी, कट ऑफ बनती है आपकी फोर्स वाइज बनती है, कट ऑफ बनती है भाई आपकी स्टेट वाइज बनती है। नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, फोर्स वाइज, स्टेट वाइज। स्टेट के अंदर आपका ऑल स्टेट हो गया, यूटी हो गया, और उनके अंदर भी आपका जैसे जनरल एरिया है, नक्सल एरिया है, बॉर्डर एरिया है, इनके अंदर भी ऐसे बनती है। उसके बाद में फोर्स वाइज हुआ, कैटेगरी वाइज बनती है, और इसके साथ ही एक दो फैक्टर और है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म आए हैं, क्या कंपटीशन है, किस कैसा एग्जाम है, काफी फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है आपकी कट ऑफ। ठीक है, फोर्सेस वाइज भी आपकी कट ऑफ बनती है। अब दोस्तों अगर मैं कंपैरिजन करूं कि अब पिछली भर्ती की कट ऑफ कितनी थी, आप सभी को पता होगा। ठीक है, लगभग जो पढ़ने वाला बच्चा है उसने पिछली भर्ती कट ऑफ जरूर देखी होगी। जैसे कोई भी भर्ती का फॉर्म डालता है ना वो पिछली कट ऑफ जरूर देखता है, तो हमें से पिछली कट ऑफ देखी होगी। लेकिन पिछली भर्ती से अगर कंपेयर कर लूं कि क्या सिस्टम है, तो पिछली भर्ती से कंपेयर करके देखिए आपकी अभी की वैकेंसी कितनी है, 39,000 मान ला हूं मैं मोटा मोटा। ठीक है, फॉर्म कितने आए हैं, 52 लाख फॉर्म आए हैं। ठीक है, कंपटीशन कितना रहेगा। अब पिछली भर्ती थी आपकी 50,000। ठीक है, अब 50,000 कैसे बनी भाई, स्टार्टिंग अंदर 26,000 ये पोस्टिंग आई थी, 26,000, तब आपके फॉर्म भरे गए थे 47 लाख। ठीक है, जब आपकी 26,000 पोस्ट आई थी तो 47 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन वैकेंसी बाद में बढ़ी थी तो फॉर्म भी ओपन नहीं हुए थे। अगर फॉर्म ये मान लीजिए 50,000 वैकेंसी होती, फॉर्म रीओपन कर देते तो ये 55 लाख प्लस जाता। ठीक है, लेकिन फॉर्म वही रहे क्योंकि वैकेंसी बाद में बढ़ी थी और रीओपन नहीं करते हैं, जैसे रेलवे के अंदर रीओपन कर देते हैं ना, इनका रीओपन नहीं हुआ। तो अब इसके अंदर फिर माना तो यही जाएगा ना, इसके हिसाब से कंपटीशन माना जाएगा, क्योंकि वैकेंसी उस टाइम की देखी जाती है कि लेटेस्ट टाइम की वैकेंसी कितनी है। तो इसका कंपटीशन देखिए कितना था, पर सीट का जो कंपटीशन है ना वो निकल रहा था आपका 94 बच्चे एक सीट के ऊपर। ठीक है, यानी कि एक सीट के लिए 94 बच्चे एग्जाम में बैठ रहे थे। 94 बच्चों के अंदर एक सीट बांटनी है, जो हाईएस्ट करेगा उसको मिलेगा। ठीक है, इसका कंपटीशन देख लीजिए भाई कितना है, 133 एक सीट के ऊपर, यानी कि 133 बच्चे एक सीट के ऊपर। यहाँ पे देखिए 94 बच्चे एक सीट के ऊपर। ऑल ओवर कितने का फर्क है दोनों के अंदर, तो देख लीजिए 6 और ये 39, यानी कि 39। कंपटीशन हाई है, कम नहीं है, हाई है। ऊपर की तरफ देखिए, ये अभी की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो 39 बच्चे ज्यादा है इस बार हर सीट के लिए। ठीक है, समझ रहे हो, हर सीट के लिए मैं ऑल ओवर बता रहा हूं, स्टेट वाइज का नहीं ले रहा हूं। ठीक है, ऑल ओवर एक सीट के ऊपर अभी 39 बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, पहले कम थे। तो यानी कि एग्जाम का लेवल देख लीजिए भाई, एग्जाम का लेवल क्या है पिछली बार से, एग्जाम का लेवल तो सेम है सर। ठीक है, लेकिन कंपटीशन ज्यादा है, तो क्या लगता है कट ऑफ कम जाएगी, बिल्कुल भी कम नहीं जाएगी। क्यों कम नहीं जाएगी, एक फैक्टर ये, सेकंड फैक्टर ये कि सेम एग्जाम का लेवल है, कंपटीशन ज्यादा है। 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है
3 नंबर पॉइंट है जो कि आपका भाई कि हर साल आपका जैसे 1 साल निकला, 2 साल निकला, कंपटीशन बच्चे तैयारी नहीं करते हैं क्या? तैयारी करते हैं। जैसे जैसे आज का साल है, आज के 3 साल बाद में चौथे साल देखना कंपटीशन हाई होगा, क्योंकि बच्चे तैयारी उस तरीके से कर लेते हैं, अलग अलग चीजें मिल जाती है, बच्चों को कोर्सेज अच्छे से मिल जाते हैं, पढ़ाने का तरीका बदल जाता है। तो पढ़ने का तरीका बदला इस तरीके से क्या हुआ, बच्चों ने तैयारी भी तो की है, तो कंपटीशन भी आपका बड़ा है, ठीक है, कंपटीशन बड़ा है। तो 3 फैक्टर आपके ये बता रहे हैं अभी कि कट ऑफ हाई जाएगी, वो कितनी जाएगी उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, ये फैक्टर बताने आपको जरूरी होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपकी शिफ्ट के अनुसार आपकी सेफ स्कोर जो कि क्या है, आपका सेफ स्कोर 4 फरवरी है, 5 फरवरी है, 6 फरवरी है, 7 फरवरी है, ठीक है। 3 शिफ्ट इसकी हुई, 3 शिफ्ट इसकी हुई, 3 शिफ्ट इसकी हुई, 3 शिफ्ट इसकी हुई, ठीक है। 3 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम हो रहा है। और दोस्तों अगर मैं कहूं हार्ड शिफ्ट, हार्ड एग्जाम किस दिन हुआ था, अभी एक्सपेक्टेड है भाई, एक्सपेक्टेड है, अभी 100% मैं भी नहीं कह रहा, मैं मान रहा हूं कि इस दिन वाले बच्चों का जब रिव्यू किया गया था, इस दिन के काफी बच्चों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा एग्जाम हार्ड था, उन्होंने जो बताया उसके अनुसार मुझे लगा कि एग्जाम इनका हार्ड है, क्योंकि इनकी जो मैथ थी, मैथ थोड़ी हाई पूछी गई थी, और जीके तो आपकी हार्ड है, जीके तो इनके अंदर भी आपकी हार्ड है, लेकिन इनकी जो मैथ थी ना, ये आपकी नॉर्मल थी, इनकी हार्ड नहीं थी। अब इसके अंदर भाई आपकी रीजनिंग भी बच्चे कह रहे थे कि आपकी कैलकुलेटर आ रही थी, लेकिन वो नहीं मानता मैं, लेकिन मैं मैथ का मानता हूं कि मैथ इनकी हार्ड आई गई थी, ठीक है। और जीके के अंदर भी इन्होंने बताया कि लगभग भाई 8-8 क्वेश्चन बच्चे बता रहे थे कि करंट अफेयर के आए हैं। तो करंट अफेयर जब ज्यादा आता है तो वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई थोड़ा हार्ड बनाया होगा इन्होंने एग्जाम, क्योंकि करंट अफेयर ज्यादा ठोक दिया, और बच्चों ने तैयारी की है जीके की ज्यादा, जैसे हिस्ट्री वगैरह इन चीजों की तैयारी की है, ठीक है। इनके अंदर इनको टारगेट मिल गया इन 2 शिफ्ट वालों को, कि जैसे क्या था कि जनगणना है, पंचवर्षीय योजना, इनसे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये बच्चे करके गए, जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन, और पंचवर्षीय योजना से 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, करके गए, जो कि इनका फिर होने लगे, ठीक है। अब इनके अंदर फिर इनको कहीं ना कहीं ये नुकसान दे दिया इन्होंने, मैथ वाला, ठीक है। अगर मैं इसके अनुसार चलूं कि ऑल ओवर इनका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, और आपको मैं इनके नॉर्मलाइजेशन भी बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी लिखता हूं मैं, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज समझिए आप, कि जो ये वाले बच्चे हैं, इनका सेफ अटेम्प्ट क्या था, सेफ अटेम्प्ट था इनका 80, ये वाले बच्चे सेफ अटेम्प्ट 80 तक नहीं गए ज्यादा, लेकिन बाकी के जो ये वाले हैं, इनका सेफ अटेम्प्ट 80 में से 80 रहा, यानी कि 80 में से 80 करके आए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं इनकी कटों के बारे में, आपको यहाँ पे बताता हूं कि इनकी नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकती है भाई, कि नॉर्मलाइजेशन भाई आपको मैं एक वीडियो अलग से दूंगा, जिसके अंदर विद प्रूफ के साथ बताऊंगा कि एसएससी ने ऑफिशियली नॉर्मलाइजेशन पिछली बार कितनी की थी, ऑफिशियली नॉर्मलाइजेशन दिखाऊंगा आपको विद प्रूफ के साथ। बच्चों ने दिया है हमें डाटा, पिछली भर्ती का है आपका, कि नॉर्मलाइजेशन कितनी तक जाती है, क्या 30 तक जाती है, 20 तक जाती है, 15 मैक्सिमम से, कि मैक्सिमम तक कितनी जाती है, मैक्सिमम की मिनिमम तक कितनी जाती है सर हमारी नॉर्मलाइजेशन, ये हमें बता दीजिए। हार्ड शिफ्ट की मैक्सिमम जाती है, ठीक है। अब दोस्तों कट्टो मैं मानता हूं कि इन दोनों का अगर आप 130 से 140 कर देते हो विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, विद नेगेटिव मार्किंग के, ठीक है, इसका भी है आपका 130 से 140 तक कर देते हैं, तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं सेफ है। और इन दोनों का आपका है 120 से लेके 130 तक, मेल प्लस फीमेल सभी का, लेकिन ये उन स्टेट का डाटा है जिनकी हाई कट हो जाती है। स्टेट वाइज भी आपको बता दूंगा, चैनल के साथ जुड़े रहना। स्टेट वाइज जब भी आपका एग्जाम खत्म होगा तो आपको एक एक स्टेट, एक एक कैटेगरी, एक एक जो आपका एरिया है, एक एक फोर्स अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर करेंगे, जैसे अदर भर्तियां क्लियर करते हैं उस तरीके, ठीक है। अब भाई मैक्सिमम तक मैंने नॉर्मलाइजेशन देखी है ना, वो आपकी 25 प्लस से 30 तक देखी है, ठीक है, 20 प्लस मान लीजिए कि मैक्सिमम तो ना 30 तक देखी थी मैंने, ठीक है। लेकिन अगर कहें कि ज्यादा एवरेज कितना रहा था, कि एवरेज कितना रहता है, तो एवरेज भाई 22 तक था, 22, 15 से 22 के बीच में रहता है नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्टों की, ठीक है। अगर मिनिमम कहें तो मिनिमम तो भाई फिर 0 ही है, कि कम से कम 0, माइनस में दोस्तों बहुत ही कम बच्चों का नंबर होता है। काफी बच्चे कहते हैं कि भाई नंबर माइनस कर देते हैं, 10 कर देते हैं, 20 पर, इतना कुछ नहीं करते हैं, इतना माइनस नंबर, ठीक है। पॉइंट के अंदर अगर कुछ माइनस कर दे, एक नंबर कर दे ज्यादा, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादा माइनस में कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सेफ स्कोर है, टारगेट स्कोर आपको मिलेगा, ठीक। अगर एग्जाम हार्ड आता है ना भाई, आपका एग्जाम हार्ड आ जाता है, तो ये टारगेट मत लेना,
आपको भी नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम इजी आ जाता है तो आप थोड़ा ये टारगेट लेके चलना कि आपको इतना कर देना। ठीक है, सेम लेवल आता है तो। ठीक है दोस्तों, पूरी जानकारी आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।